श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। तो आज है कथा का 5वां दिन और मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने और जाने वाली हूँ अभी थोड़ी देर में कथा स्थल पे। तो मैं आज नए रास्ते से जा रही हूँ। तो मैं आ चुकी हूँ आज पुलिस पेट्रोल पंप जो सेक्टर 6 का पड़ता है, आप मेरे पीछे में देख रहे होंगे। तो ये वाले रास्ते से आज जाने वाली हूँ। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो आगे बढ़ती हूँ मैं और कथा स्थल तक पहुँचने का कोशिश करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत जा रही है। तो अभी मोबाइल बंद कर देती हूँ। धरा पर हम सभी को सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा जीव पर ना हो तब तक इस सृष्टि में, इस दुनिया में, संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवादि देव महादेव के चरणों के दास हैं और उनकी कृपा से ही संसार सागर में हम सभी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और निश्चित यही है गेट नंबर 2। यहीं पे महाराज जी, यहीं से उनकी गाड़ी जाएगी अंदर की तरफ और बाकी लोग इधर से जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज 5वें दिन कितना भीड़ है। तो यहाँ पे मिल रहा है सभी प्रकार का चंदन, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, जो चंदन चाहिए वो। और बाकी लोग तो जा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फल वाला रुद्राक्ष भी बिक रहा है। और ये है चश्मे की दुकान, क्योंकि धूप तो पड़ ही रहा है और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में थोड़ी सी गर्मी भी रहती है और धूप भी बहुत तेज़ जो है वो होता है। 100 रुपये में 2 मंगलसूत्र, 100 रुपये में 2 कान के झुमका, 50 50 50। आओ कोई सा डिजाइन लो, 50 50 50, 100 में 2, 100 में 2। देखिए भीड़, आज 5वें दिन की भीड़ है ये। देखिए, ले जाने के लिए केला अच्छा है। गाड़ियों को स्टेज में खड़ा करेंगे, वहाँ से पैदल जाएंगे। और आपसे सहयोग की अपील है, सहयोग कीजिए। यहाँ से पैदल चले, गाड़ियों को निर्धारित स्थान पर लगा के तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं और डमरू भी है यहाँ पे और कपड़े भी बिक रहे हैं और शिवलिंग भी है छोटा छोटा। श्री शिवाय, श्री शिवाय।
शिवाय नमः तुभ्यम ओम पावित्रम पापनाशम। तो यहाँ का माहौल जो है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अब भीड़ जुटने लगी है क्योंकि सभी भक्तिमय हो जाना चाहते हैं। और ये देखिए सिविक सेंटर का जो रथ पे कृष्ण जी हैं वही वाला है एरिया। तो आगे बढ़ते हैं और ये घूम घूम के कहाँ से आ जाती हूँ मैं। देखिए ये वाला फिर से पड़ गया जो पार्क था। अब इतना चलने के बाद लग रहा है कि ये रास्ता तो काफ़ी नज़दीक नहीं है, देखने में ही नज़दीक लग रहा था। और ऑटो वाले अंकल भी बोल दिए कि ये रास्ता ज़्यादा नज़दीक है। तो अभी तो मुझे लगता है यहाँ से काफ़ी दूर है। तो आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। मेरे पीछे और आगे भी लोग चल रहे हैं। यहाँ का रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है। तो देख लीजिए रास्ता बंद है, फिर भी स्कूटी वाले और बाइक वाले इस रास्ते से आ जा रहे हैं ताकि उनको चलना ना पड़े। कि यहाँ पे और भी श्रद्धालु जा रहे हैं और मेरे पीछे भी आ रहे हैं। और गाड़ियाँ तो इतनी रफ्तार में चल रही है कि क्या ही बताऊँ। तो डर भी लग रहा है कहीं ठुक ना जाऊँ वीडियो के चक्कर में। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कथा स्थल पे। एक में आवाज़ भी सुनाई पड़ने लगा है कथा स्थल का। और ये देखिए यहाँ पे बचपन से 55 महोत्सव है। क्या पता, लगता है शाम को खुलता होगा। तो अब और आगे बढ़ गई मैं। बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही थी यहाँ पे। जल्दी जल्दी वहाँ से मोबाइल बंद करके निकली हूँ, नहीं तो पता चले कि वहीं ठुक गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कथा स्थल तक पहुँचते हैं अब। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन, संगत कर अच्छे, बोलो आप भी बोलो जरा, संगत कर अच्छे, दवा मिल जाएगी सभी रोगों, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन। संगत अच्छी होना चाहिए, सब दवा उसी में समाई है। आप किसी अच्छे व्यक्ति से, एनर्जी फुल व्यक्ति से मिल रहे हो तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। खरगोन के पास में गांव है, वहां की एक महिला ने पत्र लिखा, सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर पत्र आया डाकघर द्वारा। खरगोन मध्य प्रदेश की वो महिला ने पत्र लिखा और उस पत्र में उसने लिखा कि गुरु जी को कहना धन्यवाद है, मैं इतनी तकलीफ में आ गई थी, इतनी तकलीफ में आ गई थी, मेरा पति दिन रात गाली देता था, मदिरा पीकर आता था, शब्द कहता था, ताने देता था, मारता था। मैंने भी सोच लिया था मैं कल मर जाऊंगा। अब दूसरे दिन मैंने साड़ी निकाल ली, मरने के लिए लकड़ी की म्याल पर उसको टांग दी, पर मैंने सोचा कि मरने से पहले एक मैसेज कर जाऊं, और मोबाइल उठाकर बस मैसेज लिख रही थी। और उस मैसेज में महाराज की कथा की किसी ने क्लिप भेज दी थी, जिसमें महाराज जी ने बोला था, क्यों मरो, छाती पे मूंग डालो।
बस महाराज जी को धन्यवाद देना, फिर मैं नहीं मरी। और उस दिन से प्रण ले लिया कि भगवान के मंदिर जाऊंगी, भजन करूंगी, कीर्तन करूंगी, हिम्मत नहीं हारूंगी। और उस माता ने पत्र में लिखा, मेरे पति ने मदिरा भी छोड़ दी और गलत काम भी छोड़ दिया। ये पत्र, एक पत्र यहाँ पर भी आया, एक पत्र भेजा है किसी ने, अब वो पत्र ढूंढे पहले। संगत कर अच्छे लोगों की दवा मिल जाए, सच्ची लोगों की मुक्ति का कोई रोज तो कोई रोज थोड़ा पत्र में लिखा उन्होंने, मैं ज्योति ताम्रकार, पति श्री रामनारायण ताम्रकार, रानी तराई, पाटन, जिला दुर्ग से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। ज्योति ताम्रकार, पति श्री रामनारायण ताम्रकार, रानी तराई, पाटन, जिला दुर्ग, जिन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुजी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट का ट्रेड बहुत चला, बहुत चला। हमारे क्षेत्र के लोग व्यसन में इतना डूबे हुए थे, मांसाहार मदिरा पान में इतना डूबे हुए थे गुरुदेव, जब से शिव महापुराण की कथा हमारे क्षेत्र के लोगों ने सुनना प्रारंभ करी, हमारे यहाँ के लोगों ने मांसाहार छोड़ दिया और व्यसन छोड़ दिया। ये पत्र है, आप जैसा संगत कर रहे हो, आप जैसी संगति कर रहे हो आपको वैसा फल प्राप्त होगा। आप जितना भजन में डूबे हो वैसा फल आपको मिलेगा। आप जितनी भक्ति में डूबे हो वैसा फल आपको मिलेगा। एक पत्र आया है नाश्ते की प्लेट का, मेरा नाम पार्वती यादव है। कहीं बैठी हो पार्वती यादव जी तो हाथ हिलाइएगा। पार्वती यादव आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो ऐसा एक बार। मेरा नाम पार्वती यादव है, मैं न्यू कुर्सी पार्क भिलाई से आई हूँ। बाबा मैं इस शिव महापुराण का क्या वर्णन करूं। मेरी बहन इसी पंडाल में दूसरे दिवस की कथा श्रवण करने पहुंची और पंडाल में जैसे ही कथा श्रवण करने के लिए पहुंची, अचानक से घर से फोन आया मेरी बहन के यहाँ, उनका बेटा सीरियस है। तो मेरी बहन यहाँ से कथा भी ना सुनी है और दोपहर में 1:30 बजे बस बाबा को प्रणाम कर कर, भूमि को प्रणाम कर कर और मेरी बहन यहाँ से निकल गई। हमारी बहन के यहाँ से वापस हमारे पास खबर आई कि दोपहर में 3:30 पर खबर आई कि जिस बेटे की तबीयत खराब थी वो मर गया। लड़का शांत हो गया तो हम भी घर चले गए। यहाँ से 3:30 बजे हम यहाँ से कथा में से उठकर घर चले गए और घर जाने के बाद में हम हमारी बहन के यहाँ जाने की तैयारी करने लगे क्योंकि उसका बेटा शांत हो गया। गुरुदेव हमने
हमारे पति से कहा कि एक बार वापिस कथा स्थल ले चलो। कथा स्थल आए, एक कंकर को उठाकर नमन कर प्रणाम किया और उनसे विनती करी कि हमारे बहन का लड़का मर गया, ऐसी सूचना आई है, पर आप सीहोर वाला महाराज कहता है 3 महीने में सुनते हो, आप क्यों ना सुनते हो। गुरुदेव, हम उनके घर पहुंचे और मालूम पड़ा कि उस बच्चे को एक पैरालिसिस का जम के झटका आया और बच्चा वापस जीवित हो गया। बालक वापिस जीवित हो गया। अब ठीक है बहन, वो एक बार दोनों हाथ हिला दो, हर हर। बैठिए। मेरा नाम पार्वती यादव है, मैं न्यू कुर्सी पार से भिलाई से आई हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा। आप सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए हो, सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए यहाँ नहीं पहुंचे हो, यहाँ आप पहुंचे हो मेरे कुबेर भंडारी को श्रवण करने के लिए। यहाँ पहुंचे हो मेरे महाकाल राजा को श्रवण करने के लिए। यहाँ पहुंचे हो एकांतेश्वर महादेव को श्रवण करने के लिए। यहाँ पहुंचे हो चंपेश्वर महादेव को श्रवण करने के लिए। यहाँ ये छत्तीसगढ़ की धरा, आप ये मत सोचिए कि मध्य प्रदेश की धरा में महाकाल बाबा विराजमान है या बिहार में भगवान वैद्यनाथ जी विराजमान है। संपूर्ण विश्व की एक एक धरा, एक एक गांव, एक एक शहर, एक एक मोहल्ला, एक एक क्षेत्र, एक एक सोसाइटी, एक एक कॉलोनी, कुछ भी शंकर के बिना नहीं है। सब जगह शिव विराजमान है, प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक भूमि के कण कण में शंकर समा रहे। उस माँ ने लिखा, तो यादव बहन ने, पार्वती यादव जी ने लिखा, मैं आई, मेरे पति से कहे मेरे को एक बार लेकर चलो, एक बार मुझे उस महादेव के चरणों में जाकर कहना है कि बहन का बेटा मर गया है और मैं वहां जा रही हूं, बस इतना कहना है मुझे। वो पत्र में लिखते हैं, मरे हुए व्यक्ति को झटका आ जाना और झटका भी आ जाना और वापस जीवित हो जाना, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल। शिव बिना नहीं हो सकता। कौन आया, कौन गया, कौन देखा, कौन देखा? हम तो आप लोगों से रोज मिलने भी नहीं आते और ना हम लोग वहाँ मिलते हैं। हाँ, 7 दिन में 1 दिन जरूर पहुँचते हैं आपसे मिलने के लिए, बाकी के दिन नहीं पहुँचते। आप रायपुर में भी थे तो भी 1 दिन हमारे 7 दिन में 5 दिन में, कोकड़ी में थे तो 1 दिन जरूर आए पंडाल में मिलने के लिए। आप प्रतिदिन वो कहते हैं ना, हम आनंदे गए, वो कहे अपने जीवन के एक आनंद में हमें रहना, अपने जीवन के सुख, अपने जीवन के एक आनंद में हमको शिव तत्व कह रहा है, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा टूटना नहीं चाहिए। वो कहे, वो पहले गुनगुनाते थे, सड़क पे चढ़ गई रे राम नाम की डोर पकड़ के तर गई रे राम।
अपने एक आनंद में अपने जीवन को हमने जिया, अपने आनंद में हम भक्ति के आनंद में जिए। शिव कथा कह रही, भगवान शंकर का संवाद कह रहा, मुख का जहर एक बार मार देगा पर कान का जहर रोज मारेगा। और ये बड़ा विचित्र जहर है, ये व्यक्ति को प्रतिदिन मारता है। दुनिया के लोगों में एक जहर बड़ा विचित्र घोल कर रखा दो लोगों ने, जो व्यक्ति मिलता है वो एक बात जरूर कहता है, सीता जी के कारण रामायण हो गई और द्रौपदी के कारण, अरे बोलो जम के बोलो जरा, महाभारत। कहने वाले ने कह दिया सीता जी के कारण रामायण हो गई और द्रौपदी के कारण महाभारत हो गई, क्योंकि उनकी सोच में ये भरा हुआ था। आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला इस पूरे संसार में जिसने एक बार ये कहा हो कि नारी के अपमान के कारण रामायण और महाभारत हो गई। जो मिला एक ही बात कहता मिला, सीता जी के कारण रामायण हो गई, द्रौपदी के कारण महाभारत हो गई। एक कहने वाला ऐसा नहीं मिला कि नारी के अपमान के कारण रामायण हुई है और नारी के अपमान के कारण महाभारत हुई है। जब जब नारी का अपमान होता है तब तक महाभारत और रामायण तो जायज है, होते ही रहेंगे। नारी का जहां सम्मान चालू हो जाता है, आदर चालू हो जाता है, सत्कार चालू हो जाता है, वहां कभी ना रामायण होती है ना कभी महाभारत होती है। दुनिया के लोगों ने केवल नारी को दोष दिया कि सीता जी के कारण रामायण हो गई, द्रौपदी के कारण महाभारत हो गई। कभी विचार करा किसी एक व्यक्ति ने? उंगली उठाने वाले तो कह देते कि नारी के कारण ये, नारी के कारण रामायण हुई, नारी के कारण मालूम पड़े महाभारत हो गई। कभी सोचो कि रामायण होने का कारण केवल इतना सा था कि नारी का अपमान हुआ था, महाभारत होने का कारण केवल इतना था कि नारी का अपमान हुआ था। नारी के अपमान के कारण रामायण हुई और नारी के अपमान के कारण महाभारत हुई। ना रामायण होती ना महाभारत होती। रावण ने नारी का सम्मान नहीं करा, कौरवों ने नारी का आदर नहीं करा। घरों में भी स्त्री का आदर नहीं होता, सम्मान नहीं होता, तो वहां पर भी रामायण और महाभारत नित्य होते। आप आदर तो करो। किसी ने लिखा अपनी भाषा में व्हाट्सएप मैसेज कर कि गुरुजी की कथा सुनने के लिए, सियोरवाला महाराज की कथा श्रवण करने के लिए पुरुष से ज्यादा महिला कथा में जाती हैं। हम भी कहते हैं पुरुष से ज्यादा महिला कथा में जाती है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि पिता का काम बच्चों के लिए कमाना है, पिता का काम बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए शिक्षा देना है, पिता का काम बच्चों की दवाई लाकर देना है, पिता का काम बच्चों को कपड़े पहनाना है, और सबसे ज्यादा जरूरी काम जो पिता का नहीं है वो माता का है कि बच्चों को अच्छा संस्कार देना। पिता से ज्यादा जरूरी है माता का पद, क्योंकि माँ बच्चों को संस्कार देती है, माँ बच्चों को रहने का तरीका सिखाती है, माँ बच्चों के हाथ में एक लोटा जल पकड़ाकर मंदिर तक भेजती है, माँ बच्चों को रहने का तरीका सिखाती है, माँ बच्चों को भोजन का तरीका सिखाती है, माँ बच्चों को संघर्ष करना सिखाती है। वो माँ के सिवा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए शिव महापुराण में ज्यादातर माताएं आती हैं, क्योंकि ये माताएं जो सीख कर जाती हैं वो अपनी औलादों को देना प्रारंभ करती हैं। हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे,
युग बदल, अपने आप को बदलने की हमको जरूरत है। आज माता सीता जी की नवमी है, आज माता सीता जी का जन्मोत्सव है। संपूर्ण भारतवासियों को, संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण विदेशवासियों को, सबको माँ जानकी के जन्मोत्सव की बधाई है। पर माता सीता की जन्म दिन के अवसर पर एक एक व्यक्ति सीख कर जाना, माता सीता से एक सीख लेकर जाना कि दुनिया के लोगों को कभी अपनी अच्छाई का प्रूफ मत देना। माता सीता बार बार प्रूफ देती थी। अग्नि परीक्षा हुई, फिर समझाया मैंने ये नहीं किया, फिर समझाया मैं गलत नहीं हूँ। माता सीता प्रूफ दे दे कर रह गई। माता सीता के जन्मोत्सव पर सीख कर जाना मेरी माताओं और मेरे भाई, एक एक बच्चा सीख कर जाना, अपनी अच्छाई का प्रूफ कभी मत देना। मेहनत कर कर आगे बढ़ना, प्रूफ समय देगा। आप कितने अच्छे हो, आपका प्रूफ समय देगा, घड़ी देगी, पल देगा, और आपकी मेहनत, आपका कर्म और आपकी लगन देगी। कोई आपसे कहे आप ऐसे हो, दुनिया के लोग आपको ऐसा कहते हैं, दुनिया के लोग वैसा कहते हैं, कोई जवाब मत दो, समय आएगा प्रूफ दिया जाएगा। माँ जानकी बार बार परीक्षा दी है, बार बार प्रूफ दी है। कभी अग्नि परीक्षा, कभी ये परीक्षा, कभी वो परीक्षा। माता जानकी जब गुरु बाबा के चरणों में जाकर पहुंच गई तो गुरु जी से जाकर जब निवेदन करा कि अब मैं परीक्षा देने के लायक नहीं बची, भगवान गुरु जी ने भी कह दिया अब जानकी जी तुम्हें परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, अपने आप को सही साबित करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, अब समय प्रूफ देगा। इसलिए माता जानकी मौन होकर बैठ गई जंगल में, गुरु बाबा के चरणों में आराम से अपने बच्चों को पाल रही है। समय आया और प्रूफ माँ जानकी ने नहीं दिया, प्रूफ जिसने दिया माँ पृथ्वी बीच में से फट गई और उसमें माँ जानकी समा गई। प्रूफ जब मिला सत्य का आप में कई लोग ऐसे बैठे हैं जो रोज प्रूफ देते हैं, मैंने उससे बात करी नहीं, मैंने तो ऐसा करा ही नहीं, तुम मेरे पर विश्वास करो, मैंने ऐसा करी। कितनी बार प्रूफ दोगे? सही होने के बाद भी अगर प्रूफ दे रहे हो तो जीवन बेकार है। तुम्हारा सत्यता का प्रूफ वो परमात्मा देता है, समय आने पर देता है। अपने को प्रूफ देने की जरूरत नहीं, तुम तो मेहनत करे जाओ, बस कर्म करे जाओ। जितनी मेहनत करोगे, जितना कर्म करोगे, जितना आगे बढ़ोगे, जितना सहनशील बनकर अग्रसर होगे, उतना तुम्हारे प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा प्रमाण पत्र तुम्हारी मेहनत देगी, सामने प्रदान करेगी। जानकी माता की आज नवमी तिथि के दिन, आज माता सीता के जन्मोत्सव से सीख कर जाना, हमें किसी को प्रूफ नहीं देना है। कोई जज नहीं है हम किसके सामने प्रूफ दें। हमें किसी को प्रूफ नहीं देना है कि हम कितने अच्छे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या हैं। किसी को प्रूफ मत दो, समय देगा। अंत समय बोलो बोलो जरा, सब छत्तीसगढ़ वाले बोलो। अंत समय आना, वचन दिया तो आए ना आए प्रभु कुटुंब। अंत समय प्रभु और वचन दिया तो हमें प्रूफ नहीं देना। माँ जानकी के जन्मोत्सव से हम सीख कर जाएं, हमें प्रमाण पत्र नहीं देना, हमें प्रूफ नहीं देना हम कितने अच्छे हैं कि कितने बुरे हैं। जिसकी दृष्टि में तुम एक बार बुरे हो गए, उसकी दृष्टि में तुम मर भी जाओगे तो भी कभी अच्छे नहीं बन सकते, कभी अच्छे नहीं बन सकते। जिसने सोच लिया ना कि ये ऐसी है, जिसने सोच लिया ये ऐसा है, उसको तुम कितने भी प्रमाण पत्र दे दोगे, वो प्रमाण पत्र में भी गलती छाट लेगा। हम तो मान ही नहीं सकते। मैं तो अग्नि में खड़ा हो जाऊं तो नहीं मानूं कि ये व्यक्ति ऐसा। तुम कितना प्रूफ दोगे? क्या करना प्रूफ दे? आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, क्या करना? जरा जरा से में नी साहब ऐसा मत बोलो, साहब को ऐसे नहीं है, नी साहब प्रूफ नहीं देना। शंकर भगवान के सामने ब्रह्मा जी ने प्रूफ मांगा था। भगवान विष्णु से कहे, ऊपर तक गया,
नीचे आकर कहते हैं क्या ये शिवलिंग में शंकर है? ये प्रूफ भगवान विष्णु तो कहने लगे मैं कैसे कह सकता हूं, वो तो सर्वस्व है। और यही प्रूफ प्रहलाद जी के सामने भी आया था। हिरण्यकशिपु ने कह दिया था प्रहलाद से, इस खंबे में तेरा भगवान है। प्रहलाद जी बोले वो तो सर्वस्व है। उसने प्रूफ नहीं दिया। प्रहलाद एक शब्द भी नहीं कहा कि खंबे में भगवान है। प्रहलाद ने नहीं कहा कि खंबे में भगवान, प्रहलाद तो बोले सर्वस्व है, कण कण में। भगवान विष्णु ने कहा शंकर भगवान कण कण में है। अगर कण कण में है तो इस शिवलिंग में से, इस लिंग की आकृति में से शिव प्रकट होंगे। भगवान प्रकट होकर ब्रह्मा जी का सिर कटवा दिए, तब प्रूफ मिल गया कि हाँ है। और प्रहलाद हिरण्यकशिपु कह रहे हैं क्या भगवान खंबे में है? जब भगवान खंबे में है और हिरण्यकशिपु पूछ रहा है तो प्रहलाद जी ने कह दिया वो तो कण कण में है। तुम खुद चेक कर लो करंट है कि नहीं है, चेक करो ना। कई लोग कह देते हैं इसमें बहुत हल्का सा करंट है, बहुत हल्का सा, तो हल्का सा करंट है तो जो करंट सुधारने वाला है वो कह देता है तुम कर लो, करो तो चेक, हल्का सा करंट चेक करो। प्रहलाद से कहा इस खंबे में भगवान है? प्रहलाद कहते सर्वस्व है। मैं पूछ रहा हूं खंबे में भगवान है? प्रहलाद कहते सर्वस्व है। फिर हिरण्यकशिपु ने कहा खंबे में भगवान है? प्रहलाद का सर्वस्व है। हिरण्यकशिपु ने जो खंबा प्रहलाद के सामने खड़ा करा था वो अग्नि में तप गया था, इतना आगी में गरम करा था, इतना करा था। आप इस्पात नगर में रहते हो, भिलाई में रहते हो, यहाँ लोहे का सरिया खंबा इतना गरम कर दिया, इतना गरम कर दिया कि एकदम लाल हो गया, धधकता हुआ खंबा। और हिरण्यकशिपु कह रहा है इसमें भगवान है? प्रहलाद ने कहा सर्वस्व है। सर्वस्व है तो खंबे में भी है। प्रहलाद कहने लगा है क्या प्रमाण है तुम्हारे पास में कि इस खंबे में भगवान है? प्रहलाद ने कहा तुमने खंबे को आगी में जलाकर गर्म कर दिया, उस गर्म खंबे पे चींटी चल रही है। इतने गर्म खंबे पर चींटी चल रही है मतलब भगवान खंबे पर है, ये निश्चित है। अच्छा अभी देखता हूं। और जो गदा उठाकर खंबे पर प्रहार करा, खंबा टूटकर नीचे गिरा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकशिपु को प्रमाण पत्र मिल गया, प्रूफ। कब मिला? जब वो निपट गया, बीच में से फाड़ गया। बीच में से फाड़ गया जब प्रूफ मिला। ब्रह्मा जी का सिर कट गया तब प्रूफ मिला कि शिव है। खंबा प्रकट होकर नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया तब प्रूफ हुआ कि भगवान है। सीता जी जब भी भूमि में समा गई, पृथ्वी फट गई, तब प्रूफ हुआ कि सीता जी सही थी। ये दुनिया के लोग, तुम जब तक जिंदा हो ना, बहुत विचित्र संसार के लोग हैं। जिंदा हो तो भी सर्टिफिकेट मांगते हैं, जन्म प्रमाण। अरे बोलो जन्म के जन्म प्रमाण पत्र। और मरने के बाद भी प्रूफ मांगते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र। बस एक प्रमाण पत्र नहीं मिलता कि ये स्वर्ग गया कि नरक गया, और उसका प्रमाण पत्र शिव महापुराण की कथा दे देती है। जिसने शिव को जल चढ़ाया है, जो कभी जनमानस की सेवा में लगा रहा है, किसी भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, वो वैकुंठ का प्रमाण पत्र पा गया। ये शिव
ये स्वीकार करें। हम आनंद में रही, हम आनंद में रही, बम बोला के दरबार में हम आनंद में, अपनी मस्ती में रहो, अपने आनंद में, अपने सुख में। चाहे अग्नि में मुझे जलना, चाहे कांटों पर, चाहे छोड़ के देश निकलना, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। और मिलता है सुख के भगवान चरणों में, कब मिला वो सुख? जब तुमने थोड़ा सा त्याग करा, घर त्यागा, कथा तक आए। सुख मिला कि नहीं मिला? थोड़े धक्के जरूर मिले होंगे, और जिसने यहाँ धक्के खा लिए वो जिंदगी भर धक्के नहीं खाता। संग्रह में, जोड़ने में दुख है और त्यागने में सुख है। घर त्यागा, सुख मिला। घर त्याग कर आए, दुकान त्याग कर आए, 3 घंटे की कथा मिली, सुख मिला, भगवान की शरणागति। अब तुम एक यहाँ जितनी भी ये माताएं आती ना कथा सुनने के लिए, और भाई लोग जो कथा सुनने आते हैं, इनको देखना था, कुछ नहीं लेके आते, क्योंकि अगर कुछ लेकर आएंगे तो इनको रात को नींद नहीं आएगी। और इनको मालूम है कि पंडाल में सोना है, पंडाल में सोना है। एक पन्नी लाए, एक दरी लाए, एक कम्बल लाए, एक बैग लाए, बैग में भी 1-2 जोड़ कपड़ा, और अलमस्त होकर पड़ा हुआ है, उसको कोई चिंता नहीं। कोई ने पूछा तुम्हारी रोटी की व्यवस्था क्या होगी, भोले है। चाय कौन लाएगा, बोलते जाम जम के बोलो जरा, भोले है। नाश्ता कौन देगा, भोले है। बोल बम का नारा है, वो बैठा है, और ये अपनी जगह से जाएंगे, त्याग कर आए। अगर जोड़ कर लेकर आते, सोना चांदी हीरा मोबाइल महंगा वाला 1,50,000 का मोबाइल लेकर आ जाते, तो उसी के चक्कर में बैठे रहते। कोई चुराने नहीं, कोई चुराने नहीं। तो आज महादेव एकदम प्रसन्न हो गए हैं, परीक्षा ले रहे हैं श्रद्धालुओं की, कि एकदम पानी बरस रहा है और सभी लोग भीगते हुए जा रहे हैं। और जिनका कार है उनका तो बढ़िया है, लेकिन जो पैदल में श्रद्धालु जा रहे हैं उनको तो परेशानी हो रही है, भीग रहे हैं, सामान भी भीग रहा है उनका। आ जाइए छाता के नीचे। तो आंटी को छाते में ले ली हूँ मैं। श्री शिवाय, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। एकदम प्रसन्न हो गए भगवान जी। सामने वाले नंबर लगाना। हाँ हाँ लगा रहे हैं।